हेलो बच्चों, क्या हाल है बेटाओ। देखो, आज की इस क्लास का जो टॉपिक रखने जा रहे हैं हम, वो है फिनोल की अम्लीय प्रकृति, एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। ठीक है, आज की क्लास का टॉपिक क्या रख रहे हैं बेटाओ? फिनोल की अम्लीय प्रकृति। फिनोल की अम्लीय प्रकृति एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अम्लीय प्रकृति मीन्स एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल, देखिए डिस्कस करते हैं बेटा इस पे। देखो ध्यान से देखना, ये आपका फिनोल है, यही होता है फिनोल। बेंजीन रिंग पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिनोल में बेंजीन रिंग से जो OH ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता में अंतर काफी ज्यादा होता है। तो ये इसके इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ आकर्षित करता है और यहां से ये H+ रिलीज करके ये फिनोक्साइड आयन बना देता है। ये देखिए, ये कौन सा आयन बन गया बेटाओ? H+ रिलीज होने के बाद जो आयन बनता है उसको बोलते हैं फिनोक्साइड आयन। ठीक, ध्यान से देखें आप। तो फिनोल की जो नेचर होती है वो एसिडिक होती है, अम्लीय होती है। क्यों? क्योंकि फिनोल में से ये H+ त्याग दिया जाता है और इसका जो फिनोक्साइड आयन बनता है ये अनुनाद के द्वारा, रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल हो जाता है, मींस स्थायी हो जाता है। देखो, तो यहां से ये जो फिनोक्साइड आयन बना है ये अनुनाद प्रदर्शित कर देगा बेटाओ। देखो कैसे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे इसकी। ये आपने फिनोल बना दिया, फिनोल से H+ रिलीज होने के बाद ये क्या आ गया बेटाओ? आपका फिनोक्साइड आयन। नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर ही है, तो इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। देखो, ये लोन पेयर शिफ्ट होगा यहां पर, तो यहां ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा यहां पर। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपकी क्या बन गई बेटाओ? ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये इस जगह पर लोन पेयर आया तो यहां बन गया क्या? डबल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन। अब इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया है, पर इसने एक्स्ट्रा वाला इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन का ले रखा था उसको डोनेट किया है। इसलिए फिर ये डोनेट करने के बाद कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। और जब ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर जाएगा तो बेटा यहां पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। क्लियर? अच्छा, जो हमने चेंज किया था उसको शो कर दिया। इन दोनों जगह पर हमने कोई चेंज नहीं किया, तो आप इनको एज इट इज लिख दीजिए। ये लीजिए, अब आपको इसकी आगे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मींस अनुनादी संरचनाएं तब तक बनानी है जब तक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच वापिस सिंगल बॉन्ड नहीं आ जाए। तब तक आप इस विस्थापन को दर्शाते रहिए। देखो, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगी? ये नेगेटिव चार्ज मींस लोन पेयर, ये शिफ्ट होगा यहां, तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहां पर। क्लियर? तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपकी जो बनी है वो ये बनी है। ये देखिए, ये शिफ्ट हुआ यहां पर, तो ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, मींस ये वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया यहां पर, तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव। अच्छा, इन दोनों में कोई चेंज किया क्या? तो जवाब रहेगा आपका नहीं। ये दोनों अभी भी डबल बॉन्ड आ रहा है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच, तो इसका मतलब
स्ट्रक्चर अभी और बननी है। तो देखो अब क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे यहां पर और इसको शिफ्ट कर देंगे यहां पर। इज इट क्लियर? देखो ये रेजोनेंस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेजोनेंस मींस अनुनाद से आप स्टेबिलिटी समझा सकते हैं, स्थायित्व समझा सकते हैं। तो ये शिफ्ट हुआ यहां पर, ये लीजिए, तो ये शिफ्ट हुआ यहां पर, ये नेगेटिव चार्ज आ गया। इन दोनों जगह पर आपने कोई चेंज नहीं किया है, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर बनना बाकी है, क्यों? अभी भी ऑक्सीजन और रिंग के बीच में क्या आ रहा है बेटाओ, डबल बॉन्ड आ रहा है। वापस ऐसा आ जाना चाहिए, ओ पे नेगेटिव आ जाना चाहिए और सिंगल बॉन्ड के साथ। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये शिफ्ट होगा बेटाओ यहां पर, तो ये बॉन्ड वापस शिफ्ट हो जाएगा यहां पर। इज इट क्लियर? तो देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपकी क्या बन गई, ये बन गई, ये लीजिए, ये शिफ्ट हुआ यहां पर, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ ऑक्सीजन पर, तो ऑक्सीजन ने गेन कर लिया तो वापस क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। इन दोनों जगह पर मैंने कोई चेंज नहीं किया है, तो वापस आपका क्या बन गया, फिनोक्साइड। तो यार एक बात बताओ, एक बात बताओ, यदि फिनोल में H+ त्यागने के बाद जो बनता है, यदि वो अनुनाद प्रदर्शित करके यदि वो स्थायी हो रहा है, तो फिर फिनोल अपने H+ को क्या करेगा बेटाओ, आसानी से त्याग देगा। कहां दिक्कत है उसमें, है ना। तो हमने ये देखा कि जो फिनोल होता है, फिनोल में H+ त्यागने के बाद फिनोक्साइड आयन बनता है, और ये फिनोक्साइड आयन क्या करता है बेटाओ, अनुनाद प्रदर्शित करके स्थायी हो जाता है। ठीक, एक बात तो ये तो डिस्कस किया हमने इसके बनने वाले फिनोक्साइड आयन को लेकर। यदि आप डायरेक्ट ये बताना चाहें कि सर फिनोल में से ये H+ क्यों रिलीज हुआ, तो सुनो ध्यान से। यदि कोई ये सवाल कर ले कि साहब फिनोल में से ये H+ क्यों रिलीज हो रहा है, तो इसके आप दो कारण दे सकते हो। फिनोल की अम्लीय प्रकृति को आप दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। ध्यान से, ये रही आपकी बेंजीन, ये रहा O और ये रहा H, ऑक्सीजन पर होता है लोन पेयर। देखो कोई ये कहे कि फिनोल H+ क्यों त्यागता है, क्यों त्यागता है, तो देखो ध्यान से सुनो। पहला तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बेटाओ अनुनाद से। पहला कारण तो मैं किससे एक्सप्लेन करूंगा आपको, अनुनाद से, मींस रेजोनेंस, मींस रेजोनेंस। ध्यान से ये लीजिए। और दूसरा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बेटाओ प्रेरणिक प्रभाव से, कि ये H+ क्यों त्यागता है। प्रेरणिक प्रभाव मींस इंडक्टिव इफेक्ट, इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ये लीजिए, तो देखिए आप ध्यान से, फिनोल में ये भी अनुनाद, ये भी रेजोनेंस शो करता है बेटाओ, बिना H+ त्यागे भी। देखो ये लोन पेयर शिफ्ट होगा यहां पर, तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहां पर। जैसा अभी आपने फिनोक्साइड में अनुनाद प्रदर्शित किया, उसी तरीके से हम इसकी अनुनादी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देंगे। ये देखिए, जो चेंज किया है उसको लिखें। आपने क्या किया, आपने इस लोन पेयर को यहां शिफ्ट किया। अब यहां ऑक्सीजन बेटा न्यूट्रल है, उदासीन है, तो जब ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा तो इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बेटा। इस ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। हम ये बता रहे हैं कि ये H+ क्यों त्यागता है, इसका जवाब मिलेगा अभी आपको। ये जैसे शिफ्ट हुआ तो ये गया यहां पर, ये बॉन्ड यहीं पे, इनमें कोई चेंज नहीं किया। तो मैं इसका थोड़ा सा ये फास्ट बना देता हूं, क्योंकि अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको उसमें एक बार एक्सप्लेन कर ही दिए। ये शिफ्ट होगा यहां पर। तो नेक्स्ट जो अनुनादी संरचना या आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहां पर, ये शिफ्ट हुआ यहां पर। ठीक,
यहां कोई चेंज नहीं किया, यहां डबल बॉन्ड है, ये O है, O के साथ H है और ऑक्सीजन पर प्लस है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनने वाली है, ये शिफ्ट होगा यहां पर और ये शिफ्ट हो जाएगा यहां पर। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपकी ये बनने वाली है। देखो ये गया यहां, अच्छा यहां से शिफ्ट कर लो, ये हुआ, ये गया तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बिटाओ यहां पर। आपने यहां कोई चेंज नहीं किया और यहां पर भी कोई चेंज नहीं किया है, ये पॉजिटिव। एक लास्ट स्ट्रक्चर और बनेगी, ये शिफ्ट होगा यहां पर और ये वापस शिफ्ट हो जाएगा यहां पर। तो वापस आपका ये क्या बन गया बेटाओ। तो इस तरीके से इसने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अनुनाद प्रदर्शित करके क्या कर लिया है बेटाओ, स्थायित्व ग्रहण कर लिया है। लेकिन एक चीज नोटिस करो, आप इसमें ध्यान से देखो, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसकी अनुनादी संरचनाओं में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया बेटाओ। ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ गया, इसकी अनुनादी संरचनाओं में पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहने नहीं देगा। तो ऑक्सीजन जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर कम होगी, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो जैसे ही इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो बेटा एक बात बताओ, ये अपने आप को बैलेंस करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए क्या करेगा, इस H के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता H से ज्यादा होती है। इसलिए जैसे ही ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए उस H के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और H प्लस जाने देगा। तो इस वजह से फिनोल में से H प्लस रिलीज होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फिनोल की जो नेचर होती है वो एसिडिक होती है, मींस अम्लीय होती है। तो एक तरीका तो ये कि आपने इसकी एसिडिक नेचर को रेजोनेंस मींस अनुनाद से क्लियर किया। एक और बात, इसको आप इस मेथड से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, इंडक्टिव इफेक्ट मींस प्रेरणिक प्रभाव। आपको अच्छा टॉपिक अब हमारा इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, फिर भी मैं आपको शॉर्टली दो ही, जिस चीज की आपको यहां नीड है, जिस चीज की आपको यहां जरूरत है, वो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है, जो प्रेरणिक प्रभाव है, वो टू टाइप्स का होता है। ठीक, एक तो होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट मींस प्लस आई इफेक्ट, और एक होता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट मींस माइनस आई इफेक्ट। इज इट क्लियर? अच्छा, आपको सिर्फ इतना सा समझना है कि प्लस आई वाले जो ग्रुप होते हैं, प्लस आई वाले वो एल्किल मींस एल्काइल ग्रुप होते हैं। सभी एल्किल ग्रुप कैसे होते हैं बेटाओ? प्लस आई वाले। तो आपको यह समझना है कि प्लस आई वाले क्या करते हैं? प्लस आई वाले बेटाओ इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपल करते हैं, मींस प्रतिकर्षित करते हैं। प्लस आई वाला ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपल करेगा, मींस प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, तो हमें एक चीज यह समझ में आने लगी कि यदि एल्किल ग्रुप होगा, एल्काइल ग्रुप होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपल करेगा। तो जो उससे अटैच होगा, जो उसके साथ अटैच होगा, उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा बेटाओ? इंक्रीज हो जाएगा। यार एक बात बताओ, जैसे ये कोई एटम है, अब इसके साथ कोई प्लस आई वाला ग्रुप अटैच है, तो प्लस आई वाला ग्रुप क्या करता है? रिपल करेगा। रिपल किसको करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर को। तो इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपल करेगा तो इस एटम पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और माइनस आई इफेक्ट वाला क्या करेगा? अपोज कर दो, इसका अपोजिट कर दीजिए। माइनस आई वाला क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होता है। माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप कैसे होते हैं बेटाओ? इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग मींस आप ये कह सकते हैं वो इलेक्ट्रॉन आकर्षी होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचते हैं। तो किसी एटम से
यदि कोई माइनस आई इफेक्ट वाला एटम, माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप अटैच है तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मींस इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या आ जाएगी बेटाओ, कमी आ जाएगी। ये चीज समझ में आ गई? तो सुनो, जो फेनिल ग्रुप होता है, फिनाइल ग्रुप होता है, वो माइनस आई इफेक्ट वाला होता है। C6H5 कौन सा ग्रुप है बेटाओ, किसमें इंक्लूड किया गया है इसे, माइनस आई इफेक्ट। इसका मतलब यह हुआ कि जब मैं फिनोल को देखूंगा तो यह ऑक्सीजन के साथ कौन सा ग्रुप है बेटाओ, फिनाइल ग्रुप मींस फेनिल ग्रुप है। और फेनिल ग्रुप को हमने किसमें शामिल कर रखा है, माइनस आई प्रभाव में मींस माइनस आई इफेक्ट में। और अभी मैंने आपको समझाया कि माइनस आई इफेक्ट वाला क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचता है। तो एक बात बताओ, ये जो फेनिल है ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, तो ये इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। तो एक बात बताओ, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा तो इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और जैसे ही इसके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आएगी तो ये इस H के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। ये इस H के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटाओ, अपनी तरफ खींच लेगा और H के रूप में मुक्त हो जाएगा। इन दोनों कारणों से आप ये समझा पा रहे हो कि फिनोल में से H+ रिलीज क्यों होता है। क्लियर है बेटाओ, कहीं कोई दिक्कत? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं ब्रीफली आपको एक लाइन में और समझा दूं। हमें फिनोल की अम्लीय प्रकृति समझानी है तो हम ये कहेंगे कि फिनोल में OH ग्रुप बेंजीन वलय से, बेंजीन रिंग से OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। तो अब फिनोल में अनुनाद होता है, इस कारण जब उसकी अनुनादी संरचनाओं को आप देखोगे तो ऑक्सीजन पर आपको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। अब यदि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आ गया तो वो अपने से जुड़े हुए H के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ क्या कर लेगा बेटाओ, खींच लेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? इसलिए वो H+ रिलीज हुआ। आप दूसरा कारण और दे सकते हो, अनुनाद के अलावा आप प्रेरणिक प्रभाव मींस इंडक्टिव इफेक्ट से भी इस बात को समझा सकते हो। क्लियर? इंडक्टिव इफेक्ट में हमने यह देखा कि जो OH ग्रुप है उससे फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। फेनिल ग्रुप माइनस आई इफेक्ट है। माइनस आई में हम किसे इंक्लूड करते हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप को, तो वो अपनी तरफ खींचेगा तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आएगी। उस पर कमी आई तो वो H के इलेक्ट्रॉन को तुरंत खींच करके उसको H+ के रूप में मुक्त कर देगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि साहब फिनोल की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। ठीक, अब आपसे इस पर एक क्वेश्चन, एक कंपैरिजन कर लेते हैं। आपसे यह पूछा जाए एल्कोहल, एल्कोहल, एल्कोहल और व फिनोल में, एल्कोहल व फिनोल में किसकी अम्लीयता, किसकी अम्लीयता अधिक है, किसकी अम्लीयता अधिक है, अम्लीयता अधिक है। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। अधिक है तथा क्यों, तथा क्यों? तो इन दोनों में मोर एसिडिक कौन है बेटाओ, ये चेक करते हैं। तो ध्यान से सुनना, देखो बिल्कुल, ये एल्कोहल लिया मैंने ROH, क्लियर, और ये लिया मैंने फिनोल, ये लीजिए, ये है फिनोल। दोनों ही एसिडिक रहेंगे, पर मोर एसिडिक कौन है तो चेक करते हैं। यदि एल्कोहल में से H+ रिलीज होता है तो ये बनाएगा R, ये O, मतलब ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा तो O पे आ जाएगा नेगेटिव। तो ये बन गया बेटाओ आपका एल्कोक्साइड आयन।
क्या बन गया? एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन। इससे तो ये बना। अच्छा, फिनोल में ऑक्सीजन जब इसको अपनी तरफ खींचेगा तो क्या बनता है बेटाओ? H+ रिलीज होने के बाद ये फिनोक्साइड आयन क्या बनता है? फिनोक्साइड आयन। ये लीजिए, ये O पे आ गया नेगेटिव चार्ज, तो ये बन गया आपका क्या? फिनोक्साइड, फिनोक्साइड। क्लियर? अब अच्छी बात ये आप नोटिस करोगे तो आपको एक चीज तो पहले से ही क्लियर कर दी मैंने इनिशियल स्टेज में, शुरुआत में, कि फिनोल में से H+ निकलने के बाद जो फिनोक्साइड बनता है वो कैसा होता है? स्थायी होता है। क्यों होता है? ये देखो, ये फर्स्ट वीडियो देख लीजिए आप। क्योंकि फिनोक्साइड आयन क्या करता है बेटाओ? फिनोक्साइड आयन अनुनाद प्रदर्शित करता है और अपने स्थायित्व में क्या कर लेता है? वृद्धि कर लेता है। तो फिनोल में तो आपको यह देखने को मिला क्या कि फिनोल में H+ त्यागने के बाद जो फिनोक्साइड बनेगा वो क्या करेगा? क्या करेगा बेटाओ? अनुनाद प्रदर्शित करके स्थायित्व में वृद्धि कर लेगा, स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर लेगा। लेकिन आप एल्कोहल को ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी, क्या? कि एल्कोहल में से H+ रिलीज होने के बाद जो एल्कोक्साइड आयन बनता है वो एल्कोक्साइड आयन क्या नहीं करता बेटाओ? वो एल्कोक्साइड आयन अनुनाद में, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ऑक्सीजन, यदि अनुनाद के लिए भी कंडीशन है, रेजोनेंस के लिए भी कंडीशन है, अल्टरनेट स्थिति पर डबल बॉन्ड आना चाहिए। एक्चुअल में एल्कोक्साइड में, अच्छा इसको चाहो तो आप एग्जांपल लेके देख लो। ये लो, मैं R की जगह ये रख देता हूं और अच्छे से क्लियर कर देता हूं, ये O पे माइनस। क्योंकि देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आप क्या करोगे? इस लोन पेयर को यहां शिफ्ट करोगे तो आगे क्या मिलना चाहिए था आपको? आगे आपको डबल बॉन्ड मिलना चाहिए था। यदि आगे डबल बॉन्ड होता तो रेजोनेंस हो जाता, लेकिन एक्चुअल चूंकि इसमें क्या है? सिंगल बॉन्ड है। एल्केनॉल में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो इस वजह से ये रेजोनेंस शो नहीं कर पाएगा। और यदि ये रेजोनेंस शो नहीं करेगा बेटाओ तो ये स्टेबल नहीं होगा। तो अब आप मुझे एक चीज बताएं, यदि कोई दो कंपाउंड है, या आप तो चलो ऐसे बात कर लेते हैं अपन तो, कि अभी मान लीजिए मैं हूं, अब मैं किसी चीज को त्यागता हूं, यदि उस चीज को त्यागने से भी मेरी स्टेबिलिटी बनी हुई है, और एक केस और लो, यदि किसी चीज को त्यागने से मैं अनस्टेबल हो जाता हूं, अस्थायी हो जाता हूं, तो आप सोच करके जवाब दें, मैं उस चीज को किस स्थिति में आसानी से त्यागना पसंद करूंगा? तो कहीं ना कहीं यदि आपके समझ में आया ना बेटाओ, तो आपका जवाब यह निकलेगा कि H+ उसमें से आसानी से निकलेगा जिसमें से निकलने के बाद वो स्थायी हो रहा हो। यदि H+ निकलने के बाद वो अस्थायी होगा तो फिर वो क्या कोशिश करेगा? वो इस H+ को जाने नहीं देगा। और यदि H+ के जाने से भी वो स्थायी है तो वो आसानी से क्या कर देगा बेटाओ? उस H+ को रिलीज कर देगा। तो आई थिंक हमें हमारे क्वेश्चन का जवाब मिल चुका है कि अल्कोहल और फिनोल में ज्यादा अम्लीय कौन होगा बेटाओ? फिनोल होगा। क्यों होगा? क्योंकि फिनोल में से जब H+ निकलता है तो फिनोक्साइड बनता है जो अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाता है। ठीक है। और अल्कोहल में से H+ निकलने के बाद एल्कोक्साइड बनता है। एल्कोक्साइड क्या करता है बेटा? अनुनाद में भाग नहीं लेता, इस कारण ये अस्थायी होता है। अतः स्पष्ट है कि फिनोल अल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है। अच्छा, यदि इसकी पुष्टि करनी हो कि साहब अल्कोहल एसिडिक नेचर का होता है, इसकी पुष्टि करनी हो तो हम क्या कर सकते हैं? अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए देखो हमने, सॉरी अल्कोहल नहीं, फिनोल,
ये हमने फिनोल लिया बेटाओ, ये OH, हाँ एल्कोहल भी ले सकते हैं, डजेंट मैटर उससे, पर हमने टॉपिक फिनोल लिया है इसलिए इसकी बात करते हैं। ये आपने इसमें मेटल ली, ये सोडियम लिया, तो जैसे ही फिनोल में सोडियम को मिक्स किया जाता है तो इससे बिटाओ सोडियम फिनोक्साइड बनता है। क्या बनता है बिटाओ? सोडियम फिनोक्साइड। मींस आपके इसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। तो जैसे ही फिनोल में सोडियम को मिलाया गया, एक्टिव मेटल को मिलाया गया, सक्रिय धातु को मिलाया गया, तो पता चला हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो यार एक बात बताओ, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है तो कब हुई होगी? तब हुई होगी जब इसका ये H निकला होगा। हाइड्रोजन गैस तभी तो बन सकती है ना जब ये H रिलीज हुआ और साथ के साथ सोडियम फिनोक्साइड बन रहा है। इसका मतलब ये है ये H निकला यहां से और Na आके यहां जुड़ गया। तो फिनोल में सोडियम मिलाने पर हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जित होना ये स्पष्ट करता है कि फिनोल की प्रकृति कैसी होती है बेटाओ? अम्लीय होती है, एसिडिक होती है। आप चाहें तो मेटेलिक हाइड्राइड मींस धात्विक हाइड्राइड के साथ भी क्या करवा सकते हैं? इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं। आपने मान लो सोडियम नहीं, सोडियम हाइड्राइड ले लिया। क्या है ये? सोडियम हाइड्राइड। तो जब आप फिनोल में सोडियम हाइड्राइड मिलाते हैं तो भी क्या होता है बेटाओ? हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो भी क्या होता है बेटाओ? हाइड्रोजन गैस निकलती है और यह सोडियम फिनोक्साइड का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से क्लियर है कि फिनोल जब धातु और धात्विक हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो उससे हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, रिलीज होती है। तो हाइड्रोजन गैस का निकलना इस बात को स्पष्ट करता है कि जो फिनोल में ये जो ऑक्सीजन से बॉन्डेड H होता है ये हाइड्रोजन के रूप में निष्कासित होता है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक हमने शॉर्ट लिया है बिल्कुल, और इससे आई होप आपको फिनोल और अल्कोहल में तुलना भी आपने आसानी से कर ली है और आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि फिनोल एसिडिक नेचर का क्यों होता है। ठीक है बेटा, मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।